कि मैं सरिया वार्ड नंबर 1 में हूँ और यहाँ देखने के बाद ये लग रहा है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा 20 साल में कटिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 सरिया का। जो मुख्य मार्ग है आज भी वहाँ ईंटा की सड़कें दिख रही है, जबकि मेरे हिसाब से ईंटीकरण की मार्ग होनी ही नहीं चाहिए 20 साल में। हमारे नगर पंचायत के किसी वार्ड में ये सड़क मैंने ईंट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन हम 13 वार्ड का भ्रमण किए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे चेयरमैन साहब कभी भी घर से निकले नहीं। आज जब यह जनता के हाथों में बागडोर चला गया है, आज दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। इसके पहले तो वह घर से, उनका कहना था, उनका नारा भी रहा है कि मैं 4 साल 10 महीना घर में रहूंगा और मात्र 2 महीने में फिर चेयरमैन हो जाऊंगा और घर रहूंगा। तो आज तक उसको उन्होंने फॉलो किया। कल हम धनौती में गए हुए थे, सबसे बृहद आबादी का वह गांव जहां 12 और 13 2 वार्ड है, वहां चलने के लिए सड़क नहीं है लोगों को। 13 वार्ड का भ्रमण करने से सबसे पहले ये दिखा हमको कि सारे लोग रोड पर ही मकान बनाए हुए हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो इंक्रोचमेंट से बची हुई हो। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य नगर पंचायत का और क्या हो सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। ऐसे 2 दिन पहले लगभग मैं वार्ड नंबर 4 में एक समस्या कवर किया था, जिस समस्या पे बहुत सारे बवाल भी मचे थे। फेसबुक पे मुझे बहुत सारे कमेंट भी झेलने पड़े। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि चेयरमैन साहब के द्वारा या नगर पंचायत के द्वारा लगातार फेसबुक के पोस्ट पे कमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन अगर कार्रवाई करना है तो खबर चलने से पहले क्यों नहीं। तो इस चुनाव के में अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप जिस पर कैंडिडेट के भी समर्थन कर रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा नगर पंचायत के लिए? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो साफ है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आपने वार्ड नंबर 4 की बात कही है, वह दृश्य था एक दुर्गा जी के मंदिर के बगल का, जहाँ रोड नाला में तब्दील हो चुका था। यह भी दुर्भाग्य है कि 20 साल में हमारे नगर चेयरमैन या नगर पार्षद के द्वारा अब तक किसी डीपीआर की चर्चा नहीं की गई नगर पंचायत में। जबकि यह सबसे पहला मोटो होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि को कि हम नगर पंचायत के विकास के लिए अपना डीपीआर तैयार करवाएं। उस डीपीआर के हिसाब डीपीआर हमारे पास होता तो आज विकास की स्थिति नहीं होती। जितने नाले बने हैं सारे नाले डेढ़ हैं। जब तक नाला मुख्य नाले का निर्माण बाजार से सोता में और बाजार से सोना में नहीं किया जाएगा, तब तक किसी वार्ड का पानी जो है मार्केट से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी समस्या जो मैं इंक्रोचमेंट की कहा, आप देखिए बाजार के सारे व्यवसायी आज रो रहे हैं। उनको आज भी पता नहीं क्या माने कौन सी डर उनको सताई जा रही है। मैं उनको यह माने उनका आह्वान करना चाहता हूँ, कटिया के समस्त व्यवसायियों को, कटिया समस्त नगरवासियों को, कि आप एक बार यह जरूर सोचें कि आपके साथ 20 साल में क्या हुआ। आपने अब तक जो किया है, नगर में आज व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है केवल पार्किंग के चलते। हमारे वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई, हमारे वहाँ सब्जी मंडी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। सब लोग मुद्दा बनाते हैं रोड व्यवसायी को, जो पटरी व्यवसायी है, आखिर उनको भी भरण पोषण करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। ये काम हमारे नगर का है। ये हमारे वहाँ जो CDPO अब तक जितने पदाधिकारी भी आए, सब चेयरमैन से सट के वहीं रह गए। किसी का इस पर ध्यान नहीं गया कि नगर का विकास कैसे होगा, बाजार का विकास कैसे होगा। हमें रोड नाला का निर्माण करना चाहिए, हमें पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाजार विकसित हो। आज सड़क और पार्किंग के अभाव में क्षेत्र के लोग जो है फाजिल नगर, गोरखपुर और गोपालगंज मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन कटिया बाजार में कोई मार्केटिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। इसके साथ ही बाजार के लिए एक ज्वलंत मुद्दा जाम की भी समस्या है। मैं बोला तो जाम की समस्या के चलते इस पे मैंने खुद कार्यपालक पदाधिकारी से बात भी किया था, जिसपे उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाद में फिर जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब इंटरेस्टेड नहीं है, मैं अकेले इसमें कुछ कर नहीं सकती। तो इस पे अगर आपको सत्ता जनता चेयरमैन बनाती है, तो इसकी आपके नज़र में कितनी प्राथमिकता हो? ये मैं आपसे बता रहा हूँ। प्राथमिकता की अगर आप बात कर रहे हैं तो धीरज दुबे जी जो वीडियो हमारे वहाँ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये 2011-12 में भी शायद कटिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी यही थे। और जो आप कटिया में पकाम बोर्ड पे जो आप बैरियर देख रहे हैं, उस समय मैं व्यवसायी संघ का अध्यक्ष था। सबसे पहला मेरा काम था कटिया के जाम का निजात करना, और उसके लिए हमने नगर को सैकड़ों बार लिखा, चेयरमैन को मैं सैकड़ों बार बोला
कि इसका निदान किया जाए, लेकिन चेयरमैन साहब जब कोई इंटरेस्ट नहीं लिए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उस बैरियर का निर्माण हम लोगों ने करवाया जी। हमारे वहाँ चला, फिर वहाँ दादागिरी शुरू हो गई, ताला चाबी बंद हुआ, ताला चाबी उनके लोगों के पास रहने लगा। हुआ कि शाम को 6 बजे के बाद बड़ी गाड़ियाँ एंट्री होंगी, बीच में जितने लोग अपने परिचितों की गाड़ियाँ आने लगी, बस आने लगे, ताला चाबी खोल दिया जाता था, जिससे जाम की समस्या हुई। लेकिन मेरा मुद्दा यही होगा कि सबसे पहले जाम, पार्किंग, नाला, कटिया का सबसे, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, हम सीट निकालना है, तो मेरा सबसे पहला है कटिया के एक बहुत बृहद रूप से DPR में तैयार करवाऊँ, रोड, नाला और जाम की समस्या का निजात। आंगनबाड़ी, अब तक 13 वार्डों में किसी में हमको आंगनबाड़ी केंद्र नहीं मिला। अभी बताइए 20 साल में से बड़ा दुर्भाग्य क्या है, एक भी भवन नहीं दिखने को मिला है हमको कहीं आंगनबाड़ी केंद्र का जी। एक परिवार में जो उनके अपने चाटुकार लोग हैं, एक लोगों को उन्होंने 2-2 आवास दिया है। आज इसी गांव में अभी हम पूछे हैं, बहुत गरीब महिलाएं हैं जो रो रही हैं कि हमारे परिवार में किसी को अब तक नहीं मिला। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो हम इसको बदलेंगे, हम हर जनता को यह अधिकार देंगे। आज तक हमारे नगर पंचायत में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही कि हमारे वहाँ कितना मद आया, कौन सा मद किस सत्र में हमने खर्च किया, अब तक कोई किसी को पता नहीं, किसी वार्ड पार्षद को पता नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो गांव के लोग अपने वार्ड को चुनते हैं, वार्ड को भेजते हैं, उनको ये पता नहीं कि इस साल कितना मद आया था, हमको क्या मिला। जो मिल गया ये लोग तहीं में खुश हैं लेकिन हम यह मौका नहीं देंगे। अगर हमारे हाथ में सत्ता आती है तो हमारे हर एक वार्ड पार्षद को, हमारे हर एक जनता को, नगर पंचायत को, कि उनके हर एक परिवार में हम अपना भेजेंगे कि हमारे पास क्या आया मद और उस मद को कैसे रिलीज किया। हम कोई भी विकास कार्य हर वार्डों में जाके वहाँ एक आम सभा करेंगे और गाँव के लोगों से वहाँ के ज्वलंत मुद्दा को पूछेंगे और उस मुद्दा का निराकरण वहाँ के लोगों के सहमति से ही उस प्रोजेक्ट को हम पास करेंगे जी। अभी हम नगर पंचायत कटिया सरिया 1 में, वार्ड नंबर 1 में मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे जो स्थिति सड़क की दिखाई दी, मेन नहर वाला सड़क छोड़ने के बाद, जो काफ़ी निराशाजनक है। 20 साल से एक ही आदमी चेयरमैन के पद पे काबिज है, लेकिन किसी भी तरह का बदलाव जो विकास की दावा नगर पंचायत या बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, इस तरह की कोई कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया इस वार्ड में। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आम जनमानस के जन सैलाब को देखकर विपक्षी लोगों में एक हड़कंप मच गया है जी। अब वह लोग क्या कर रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि जनता मेरे साथ नहीं है तो वह लोगों को हड़काने और धमकाने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को हर जगह डिस्टर्ब किया जा रहा है जी। तो हम उनसे यह आग्रह करेंगे जी। अभी भी हमारा शांतिप्रिय समझौता है, चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, चुनाव मैं भी लड़ रहा हूँ जी। जनमानस के हाथ में फैसला है जी, किसके तकदीर में जाएगा ये मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि न मैं आपके कार्यकर्ता को छेड़ रहा हूँ, न आप मेरे कार्यकर्ता को छेड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड भारत में कोई गर्भवती औरत को अगर कोई शिकायत करना तो इस गांव में कोई आशा है और ना इस गांव में एम्बुलेंस आ सकता है जो उसको दाखिला। एम्बुलेंस नहीं आ सकता है वो तो मैं भी देख सकता हूँ, रास्ते को मैंने देखा है। बहुत रास्ता का सबसे बड़ी खतरनाक इस गाँव में जी। हो गइल बा। हाँ। आदमी के बहुत दुख बा। महीना में 4 बेर 5 बेर भराता तो वो लाइट कट जाता। हमरे गांव में 6 वाला रोड हमने के जाए का बहुत वजन हो गया। अच्छा। चल के देखी आइल बानी चेयरमैन साथ में। हां। 20 साल में हमने का काल भर देखले रहन चेयरमैन के, 20 साल के बीच में देखले नहीं खीजा। तब एकरा बाद ये चुनाव में का करे के बा? चुनाव में बदलाव करे के बा। बदलाव करे के बा। नाम क्या है आपका? ना। रोड ना। आवास मिलल बा? ना, हमके नहीं मिलल। 20 साल में ना। परिवार में केहू का के नहीं मिलल। कोनो तरह के लाभ नहीं मिलल सरकारी? मिलल। ठीक बा। श्रीमती घर सरे 1 नंबर वार्ड।